कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग। मैं न्यूटन कोचिंग की तरफ से मोहम्मद शफी आलम। आज से कुछ दिन पहले मैंने यानी कल प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे लाएंगे। मेरे चैनल पर न्यूटन कोचिंग सेंटर 505 मेरा चैनल नंबर है। आप उस पर जा करके लिंक पर जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको लगता होगा कि प्रतिशत बहुत आसान है। हाँ, आसान है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो जाए तो बिल्कुल आसान है। मान लीजिए कि किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं, 400 रुपया का सामान लेते हैं। अगर वो दुकानदार 20% का छूट देता है, यानी 400 का 20% के हिसाब से कितना रुपया आप उसको घुराइएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप क्लास 8, 9, 7 में पढ़ रहे हैं, 6 में पढ़ रहे हैं, अगर ढकोसला वाला पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो आपको इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वाकई में जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको इसको बड़ी संजीदगी से सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको आज मैं वो चीज सिखाने वाला हूं कि आप किसी भी वस्तु, किसी भी सामान या कोई भी चीज को लाने जाते हैं तो उसमें जब छूट मिलता है तो हम उसको कितना पैसा लौटाते हैं, थोड़ा गौर फिक्र फरमाइएगा। कहीं भागिएगा नहीं, कहीं जाइएगा नहीं, मेरे वीडियो पर बने रहे। अगर नहीं अच्छा लगा ना तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करिएगा। गारंटी है कि जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आपको दिमाग मटा रहेगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे गांव में एक नागे दुकानदार है, वो किताब का दुकान खोले हुआ है। एक लड़का उसके पास जाता है और 500 रुपये का सामान लेता है। तो वो दुकानदार बोलता है, बाबू 20% हम आपको छूट करते हैं। यानी 500 का 20% कितना होगा? कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा गौर से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको कि 500 का 20% कितना होगा। बड़ा आसानी से निकालिएगा। तो देखिए, आप बच्चा में पढ़े थे कि 500 का मतलब होता है गुना। अब 20 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा। अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े बड़का बड़का अक्षर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपने देखा कि कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा जा रहा है और उसमें 20% की छूट हो रही है। यानी दुकानदार बोलता है, बाबू हम तुमको इस किताब पर 20% का लेस करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो बाबू मेरा भी बाल बच्चा है, कैसे जिएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा, भेंट जाइएगा, निगल जाइएगा, कोनो दिक्कत की बात नहीं होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो आप जानते हैं काटने के लिए एगो सुनना एकरा से, एगो सुनना एकरा से, तो कट गया ना। अब 50 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 100। यानी 500 रुपया का जो आपने सामान लिया था और दुकानदार जो आपको 20% लेस किया, तो आप उसको कितना रुपया दीजिएगा? 500 तो दीजिएगा और दुकानदार आपको 100 रुपया घुराएगा। यानी आपको अगर आएगा निकालने के लिए तो दिमाग से निकाल के उसको 400 हाथ में दे दीजिएगा कि भैया 20% लेस किए तो 400 रुपया ले लीजिए। दूसरा उदाहरण देखिएगा दोस्तों, कहीं जाइएगा ना, बने रहिए वीडियो पर। दूसरा देखिए, अगर मान लीजिए 350 का अब भैया 20% क्या होगा? देखिए कितना मजेदार सवाल है। आज जानते हैं ये आपको कंपटीशन लेवल तक काम आएगा मेरे दोस्तों। जीवन में तो आएगा ही, नौकरी सर्विस में भी काम आएगा। इतना अच्छा आसानी से आपको कोई नहीं बताएगा, हम बताएंगे, हमारा संस्था बताएगा। हमारा संस्था न्यूटन कोचिंग सेंटर है, आप इस पर बने रहिए। देखिए, तो आप ऊपर में क्या किए थे? ये संख्या मान लीजिए 350 का कोई सामान लाया, का मतलब गुना, अब 20 रहेगा ऊपर, अब प्रतिशत का मतलब होता है 100 रुपया। तो भैया एगो एकरा से एगो एकरा से, तो क्या हो गया? 35 दूना 70। अब इसको क्या करिएगा? गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 70। यानी 350 रुपया का सामान जब आप लीजिएगा तो 350 में 70 रुपया घटा करके तब उसको दीजिएगा पैसा। यानी 70 रुपया वो आपको क्या किया? छोड़ दिया, माफ कर दिया, बउआ समझ के माफ कर दिया। देखिए अत्याचार का क्वेश्चन देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए कि आपको 40 रुपये का 20%, अब 20 बार बार दे दिया, आप 20 नहीं देते, 10 दे देते हैं। 10% क्या होगा? क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 40 रुपये का 10% क्या होगा? यानी कहने का मतलब क्या कि 40 रुपया वाला कॉपी लिए और 10% उसमें दुकानदार बोल रहा है हम छोड़ेंगे, तो 1% का मतलब 1 रुपया होता है। कितने में? तो 100 में। कितने में? 100 में। अब 50 रुपया में 10% का मतलब बाबू सीधा आधा, यानी 5 रुपया होता है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनता है ये। 40 अक्का का मतलब गुना, 10 ऊपर और नीचे 100। अब देखिए, तो एगो सुनना और एगो सुनना, अब क्या हो गया? 4 का ही
40 रुपया में 40 रुपया का सामान में 10% जब भानी लेस किया जाएगा तो कितना रुपया माइनस करा वो 4 रुपया आपको माइनस किया, यानी आप उसको 36 रुपया दीजिएगा, वो आपको 10% ले किया। बने रहिएगा। तो एक और उदाहरण लीजिए आप 4 नंबर में। अब मान लीजिए कि 275 रुपया आपके पास है, 275 रुपया का कोई सामान आप लेते हैं और दुकानदार आपको 15% का, हाँ 15% कितना होगा 275 रुपये का, यहाँ का लिखाएगा का 15% कितना होगा, तो देखिए तो कितना होगा, तो 275 और यहाँ पर गुना और ऊपर पर 15 और नीचे में 100। अब यहाँ पर काटने में थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, कहिए क्यों? क्योंकि आपको जब दिमाग लोड नहीं ले ना, दिमाग काम नहीं करे ना, तो कुछ नहीं करिए, 275 को 15 से सीधा सीधी गुना कर दीजिए। ठीक है, जब दिमाग आपको काम नहीं करे, काटने के लिए नहीं आए, तो आप क्या करिएगा, 275 को आप क्या करिएगा 15 से गुना कर दीजिएगा। तो 275 को 15 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। 275 15 अब 25 25 का 5 बाकी बचल 2 7 5 35 2 37 का 7 बाकी 3 5 गुना 10 और 10 3 13 5 कहीं 5 7 कहीं 7 2 कहीं 2 अन्य 5 और 7 5 अब 12 का 2 बाकी 1 7 3 10 11 1 बाकी 1 2 1 3 1 4 कितना आया दोस्तों 4125 रुपया आया। आप यहाँ पे लिख दीजिए 4125 नीचे भाग दे दीजिए 100 से, और जब 100 से भाग दीजिएगा तो इसको काटना बड़ा आसान हो जाता है। कहिएगा कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप 100 से भाग दीजिएगा कितना में 4125 में, तो बताइए कितना बार में भाग लगा सकते हैं आप। 100 को कितना बार पढ़िएगा, तो 3 अंक में लगाते हैं सर, तो 100 चौका 400 और 400 में 4 खत्म हो गया, इधर से 1 इधर से 2 इधर से 5 100 कहीं 100 इधर आ गया कट गया, इधर आ गया 25, यहाँ मारेंगे बिंदु, यहाँ होगा 0 100 दूना 200 और 200 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 50 और 50 पर जब ये 0 रखेंगे तो हो जाएगा 500, यानी यहाँ लग गया 500। तो देखिए बाबू आप कितना आसान से इसको कर पाए हैं 41.25। तो काट दीजिए इसको, और काटने के बाद आ जाएगा आपको 41.25, यानी 41 रुपया 25 पैसा आप दुकानदार आपको क्या किया, छूट दिया। बाबू कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। जय हिंद जय भारत।